सारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ आप सभी के लिए। आज है एक नया टॉपिक, एक नई चीजें, तो जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग सूरज, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग जेबा, गुड मॉर्निंग नंदिनी, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग साहिना, गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। आज की क्लास होने वाली है मज़ेदार, ज़बरदस्त। कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो मज़ा भी आएगा। एक आध दो न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे बीच बीच में, चीज़ों को समझते चलेंगे बेसिक से, है ना। तो कॉपी पेन अपने साथ रखा करिए हमेशा और लिखते चला करिए। मेरी क्लास में विशेषकर कॉपी पेन अपने साथ ही रखा करिए, ठीक है। तो क्लास में ही नोट्स बनती चली जाएगी आपकी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नोट्स वगैरह बनाने में। तो ये दहाड़ता हुआ शेर देख रहे हो, इसके दांत देख रहे हो, ये दांत है दहाड़ते हुए शेर के। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर है, चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, और इसमें हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम आज जानेंगे होता क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे समय के साथ हम लोग जानते जाएंगे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। धीरे धीरे हम लोग इसके पॉइंट्स को पॉइंट वाइज पढ़ते चले जा रहे हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो मज़ा तो आएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं फिलहाल आज क्या टॉपिक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे वो है गतिमान आवेश। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश के निकट चुंबकीय क्षेत्र, के निकट चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि गतिमान आवेश के निकट चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये जानेंगे सबसे पहले। दूसरी चीज हम लोग क्या जानेंगे, दूसरी चीज हम लोग जानेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम ये चीज है। तो ये दोनों हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। समझ में आ गया। दो टॉपिक, आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक को सीखेंगे, समझेंगे अच्छे से डिटेल में। और कुछ एनिमेशन भी लाया था यार आपके लिए, तो आज एनिमेशन से चीज़ों को जानेंगे। वालेकुम अस्सलाम। चलिए एनिमेशन से भी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। देखते हैं। गुड मॉर्निंग जल्दी जल्दी कनेक्ट कर जाइए और हेडिंग डालिए गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र में गति। चुंबकीय क्षेत्र में गति, या ऐसे कर लीजिए, रुके 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 मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट रुक जाइए। कहाँ गया जी, रुकिए एक मिनट। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ चेंज करना चाहता हूँ हेडिंग में। हेडिंग में चेंज ये है कि चुंबकीय क्षेत्र बस डालिए, गति मत डालिएगा, कारण चुंबकीय क्षेत्र बस, ठीक है। अब इतना डालिए सभी साथी, हेडिंग डालिए जल्दी से, सब बच्चे हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। तो लिखना स्टार्ट करें फिर। हो गई हेडिंग सर जी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे। और कुछ बचा है करने को, कर लिया जाए तब फिर स्टार्ट किया जाए। कॉपी पेन निकालते नहीं बन रहा है कि कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डालें, हाँ बतिया लो पहले। जय भीम, जय परशुराम। और कुछ बचा है? चलो ठीक है, कॉपी पेन निकालो यार, पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। एक मूविंग चार्ज लेते हैं, एक गतिमान आवेश है, उसको मूविंग चार्ज कहते हैं, ठीक है। मूविंग चार्ज मतलब क्या, इंग्लिश चेंज नहीं, इंग्लिश में चेंज करने की जरूरत नहीं थी, इंग्लिश सही था, इंग्लिश सही था, हिंदी में चेंज करने की बस जरूरत थी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो निकालना है। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बस इंग्लिश सही है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नोट कर लिए? हो गया नोट, हेडिंग हुई नोट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लिखना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले समझ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है, हेडिंग क्या कह रही है, इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, पहले समझ लेते हैं। देखो मान लो कि एक कागज है, कागज जानते हो आप सभी, जमीन, कागज, तल, ठीक है। ये कागज है आपका, एक पूरा कागज है। अब इस कागज के तल में, कागज के तल में कोई एक आवेश है प्लस क्यू। कौन है? आवेश है प्लस क्यू बेटा। अभी आवेश प्लस क्यू इधर की तरफ v वेग से जा रहा है। क्या जा रहा है? इधर की तरफ ये v वेग से जा रहा है, v वेग से जा रहा है, मतलब ये चल रहा है ऐसे ऐसे।
कोई एक आवेश है प्लस क्यू, चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। क्या आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आवेश प्लस क्यू रुका होता है, स्थिर होता है, स्थिर होता है, रुका होता है, स्थिर मतलब क्या होता है, रुका होता है, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र आता है। क्या आता है इसके चारों तरफ? एक विद्युत क्षेत्र आता है, विद्युत क्षेत्र आता है। लेकिन अगर यही आवेश चलता होता है ना, यानी कि अगर मैं इसी आवेश प्लस क्यू को v वेग से चला दूं, v वेग से चला दूं, रुका हुआ आवेश के चारों तरफ क्या आएगा? एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन अगर यही आवेश चल जाता है, चलने लगता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो गतिमान आवेश को हम धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गतिमान आवेश को, गतिमान आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो गतिमान आवेश के चारों तरफ, गतिमान आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही होता है, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही होता है, इसके साथ साथ प्लस में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों हो जाता है सर? चुंबकीय क्षेत्र इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, आवेश गतिमान होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। गतिमान आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, गतिमान आवेश विद्युत धारा है तो आपको तो पता चल चुका है, आपको तो पढ़ाया जा चुका है कि अगर कोई तार है उसमें धारा बह रही है तो तार के निकट किसी बिंदु पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर तार में धारा बह रही है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसी प्रकार से अगर आवेश v वेग से गति करेगा तो क्या इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा? क्यों? क्योंकि गतिमान आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश चल रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा है वो, ठीक है। तो आवेश के चलने को ही विद्युत धारा कहा गया। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है जब गतिमान आवेश गति करता है। तो आवेश गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आवेश रुका हुआ होगा तो सिर्फ उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बस। बात समझ में आ गया? अब बारी ये है कि चलो ये आवेश यहां से प्लस क्यू, एक कागज का तल है, कागज के तल में आवेश प्लस क्यू है, v वेग से चले जा रहा है। तो v वेग से चले जा रहा है तो यहां पर कोई एक बिंदु P ले लिया, यहां पर एक बिंदु P ले लिया और इसे यहां से ऐसे मिला दिया। ये बिंदु P r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है आवेश से? आवेश से r दूरी पर है। और इसके गति की दिशा से, देखो गति की दिशा इधर है, आवेश उधर की तरफ जा रहा है, इसके गति की दिशा से थीटा कोण पर वो बिंदु है, गति की दिशा से थीटा कोण पर यह बिंदु P है। यहां पर मुझे ज्ञात करना है कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्या ज्ञात करना है? इस पॉइंट पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, माने B का वैल्यू कितना है वो निकालना है। एक आवेश गति कर रहा है, उससे आवेश के गति की दिशा से थीटा कोण पर एक बिंदु P है, वहां पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितनी है होगी। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो यहां होगा ना, आवेश इधर की तरफ जा रहा है तो मतलब धारा बह रही है, आवेश के गति की दिशा को ही तो धारा कहते हैं। तो आवेश गतिमान हो रहा है तो धारा बह रही है, तो धारा के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारा के चारों तरफ, तार अगर ऐसे है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर तीव्रता कितनी है वो ज्ञात करना है, वो जानना है। इस हेडिंग के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत वो चीज जाननी है। तो क्या आप ये समझ पाए हेडिंग में क्या जानना है? हेडिंग में क्या जानना है, समझ पाए? हाँ सर, तो अब हमें समझ में आ गया कि हेडिंग में हमें क्या जानना है। एक लड़का कह रहा है रिपीट। बेटा मैंने समझाया ही नहीं कुछ, मैं तो बस ये बता रहा था हेडिंग में जानना क्या है हमें। ये हेडिंग कह क्या रही है, हेडिंग कह क्या रही है, मैं तो ये बताया। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, तुम ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी सुन, रिपीट करूंगा, सुनो ध्यान से। मैंने कहा एक अगर रुका हुआ आवेश होगा, स्थिर आवेश होगा, तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। लेकिन अगर यही आवेश रुका ना हो, गति करने लग जाए, गतिमान हो जाए, यानी गतिमान हो जाए, तो गतिमान आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? गतिमान आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। माने अगर आवेश चलने लग जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गतिमान आवेश विद्युत धारा की तरह व्यवहार करता है।
गतिमान आवेश विद्युत धारा की तरह व्यवहार करता है। जैसे विद्युत धारा किसी तार में बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ना, उसी तरीके से गतिमान आवेश अगर आवेश गति करता है तो इसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो मैंने कहा कि एक कागज का तल लिया, कागज के तल में एक प्लस क्यू आवेश देखो लिया, प्लस क्यू आवेश v वेग से उधर की तरफ जा रहा था। अब मैंने कहा कि इसके गति की दिशा से, गति की दिशा देखो किधर है, गति की दिशा उधर है, तो गति की दिशा से थीटा कोण बना करके एक बिंदु बिंदु P है आवेश से r दूरी पर, आवेश से r दूरी पर एक बिंदु बिंदु P है। यहां पर मुझे जानना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का वैल्यू कितना होगा ये जानना है। बात खत्म, इतनी सी ही बात है, ये जानना है। बताओ इस बिंदु बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बस यही जानना है। पानी है रमन भैया? है ठीक। अब क्या रिपीट करें, 10 बार रिपीट करें क्या जी? हो तो गया, 2 बार रिपीट कर तो दिए जी। अब लिखने दोगे कि रिपीटे करते रहे जीवन भर? लिखने तो दो ना जी। चलो अब लिखते हैं इसको शब्दों में, देखो कैसे लिखते हैं। देखिए शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे, अब वो देखिए शब्दों में लिखें कैसे, चीज़ों को शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में डायग्राम बना लो सब बच्चे पहले, तो सब बच्चे पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो पहले फटाफट, डायग्राम बना लो। इस डायग्राम में भी एक चेंज भी करेंगे, लास्ट में करेंगे, पहले अभी डायग्राम बनाओ। इतना बना लो डायग्राम, लास्ट में हम इसमें कुछ एक छोटा सा चेंज करेंगे। डायग्राम बना लो, ठीक है। चेंज तभी करेंगे जब फॉर्मूला डेराइव होके आ जाएगा, तब बताऊंगा क्या चेंज करना है, ठीक है। पहले बता, डायग्राम बनाओ इतना। क्या निकालना है हमें, पहले मैं क्या लिखूंगा कि माना कोई, माना से स्टार्ट करें, माना से स्टार्ट करें, या फिर ऐसे लिखते हैं, देखो कोई गतिमान स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के, स्थिर आवेश के, स्थिर आवेश के चारों ओर, चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, होता है जबकि, जबकि गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश के चारों ओर, के चारों ओर, के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र, व विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ उत्पन्न होते हैं, साथ साथ उत्पन्न होते हैं। खड़ी पाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए माना, माना कोई प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश कागज के तल में, कागज के तल में। बेटा मैं एक पता है आपको क्यों लिखवाता हूँ, डेरिवेशन करना महत्वपूर्ण नहीं है, डेरिवेशन कर तो लेंगे, लेकिन ये सब जो लिखने की आदत है ना ये होनी चाहिए। आप समझ के शब्दों में कैसे चीजों को लिख पाते हो ये बहुत जरूरी है। डेरिवेशन तो कोई भी कर लेगा, डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, समझ के थोड़ा वर्डिंग में कैसे लिखा जा सकता है चीजों को वो आना चाहिए आपको। वर्डिंग में लिखना आना चाहिए, शब्दों में लिखना आना चाहिए अपने भावों को, ठीक है। तो माना कोई प्लस क्यू आवेश कागज के तल में, कागज के तल में, तल में v वेग से, v वेग से गतिमान है, गतिमान है, ठीक है। इतना लिखे, माना कोई प्लस क्यू आवेश कागज के तल में v वेग से गतिमान है। खड़ी पाई गतिमान आवेश, आवेश की गति की दिशा, ऐसे लिखते हैं, आवेश की, आवेश की गति की दिशा, आवेश की गति की दिशा, गति की दिशा, गति की दिशा से, गति की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए किसी, थीटा कोण बनाते हुए कॉमा आवेश से r दूरी पर, आवेश से r दूरी पर, r दूरी पर स्थित, स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। खड़ी भाई, चलो लिखो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ फटाफट, 1 2 3 जल्दी जल्दी। हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रुका है?
रुकना नहीं चाहिए भैया, एक को कहाँ। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से। राफिया हो गया, संजीव हो गया, राधिका हो गया, कनिता हो गया। कनिता क्या हुआ? चलो अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं कि भैया ये गति तो कर रहा है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ गए कि निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखिए, यदि आवेश, यदि गतिमान आवेश, गतिमान आवेश जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू कॉमा डेल्टा वी चाल से, वी चाल से, वी चाल से, वी चाल से क्या करे, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तय करता है, डेल्टा एल दूरी तय करे, तय करे, तय करे, तब, तब यहाँ पे ऐसे लिखे, यदि गतिमान आवेश प्लस क्यू वी चाल से डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तय करे तब। ठीक है, यहाँ पे इतना सबका हो गया। नहीं हुआ तो बेटा जल्दी से नोट करो, फटाफट जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी करो यार। बैक, हाँ बैक हो गया आलोक, कहे परेशान हो जाते हो तुम। क्या हो गया, क्या परेशान है? कुछ बच्चे परेशान है, लिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हो भैया? कोई और आएगा लिखने? तुम लोग का कोई और आता है लिखने? कोई और नहीं आता तो लिखो ना, फालतू बातें क्यों करते रहते हो कमेंट बॉक्स में? कल मुझे टेक्निकल टीम ने भेजा कि शुभम सर की क्लास में देखिए ये गालियां चल रही थी, इतनी सारी गालियां चल रही थी शुभम सर की क्लास में। ऐसे से क्या करते रहते हो जी तुम लोग? कहा गया कि सर कुछ बच्चों का नाम आया कि कुछ बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाए, तो मैंने कहा ब्लॉक तो ना करें, रहने देते हैं, बच्चों की पढ़ाई क्या बर्बाद हो, तो छोड़ दिया मैंने कहा जाने दो, रोक दिया है, लेकिन सुधर जाओ, गाली गलौच नहीं करने आए हम लोग, ठीक है, पढ़ाई करने आए हैं। विद्याकुल बाबू, विद्याकुल बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, गाली गलौच नहीं किया करो, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। यदि गतिमान आवेश प्लस क्यू वी चाल से डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तय करे तब, डेल्टा एल दूरी तय करे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगाइए, सबको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, किसको किसको ये फॉर्मूला पता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, किसको किसको ये फॉर्मूला पता है, बताओ जल्दी से, किसको किसको पता है भैया? सबको पता होगा। हाँ, चाल किस चाल से चल रहा है? वी चाल से चल रहा है। दूरी कितनी तय कर रहा है? डेल्टा एल दूरी कर रहा है, डेल्टा एल दूरी तय कर रहा है ना। अच्छा, और दूरी डेल्टा एल सूक्ष्म दूरी तय कर रहा है, समय कितना लग रहा है? डेल्टा टी समय लग रहा है, डेल्टा टी समय लग रहा है। समझ में आया ये फॉर्मूला कि नहीं? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है? वी चाल से चल रहा है और दूरी कितनी तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है हमारा वी, डेल्टा एल सूक्ष्म दूरी, थोड़ी सी दूरी तय किया है, तो यहां से कितना हो जाएगा? अगर आप डेल्टा एल का वैल्यू निकालिए, यानी कि दूरी कितनी तय किया, तो दूरी निकालिए, डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा? वी इंटू में डेल्टा टी हो जाएगा। बताइए ये डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल क्या है बेटा? मतलब आवेश जो है, जो प्लस क्यू आवेश है, वो वी वेग से इधर की तरफ जा रहा है, वी वेग से इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे छोटी सी दूरी, थोड़ी सी दूरी, डेल्टा एल की थोड़ी सी दूरी, डेल्टा एल डी एल, जिसे डी एल कह सकते हैं, डेल्टा एल कह सकते हैं, थोड़ी सी दूरी के कारण, थोड़ी सी दूरी के कारण यहाँ पर मुझे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब भैया थोड़ी सी दूरी है तो थोड़े से समय में जाएगा ना, थोड़ी सी दूरी तो थोड़े से समय में जाएगा ना। हमने कहा कि थोड़ी सी दूरी गया है, डेल्टा एल थोड़ी सी दूरी गया है डेल्टा टी समय में, और उसकी चाल क्या थी? अच्छा तुम अब बस मुझे इतनी बात बताओ बेटा, मान लो कोई इंसान 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, मतलब 5 मीटर वो चल रहा है 1 सेकंड में, इसका यही मतलब हुआ ना, 5 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। लेकिन अगर मैं उससे ये पूछूं, बताओ जरा कि 0.01 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लोगे, तो क्या बहुत ज्यादा दूरी तय कर पाएगा इतने सेकंड में? दूरी बराबर कितना हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल ये है 0.01 सेकंड में, बताओ कितनी दूरी तय करेगा इतने छोटे समय में? तेल नहीं, इतने छोटे से समय में कितनी दूरी तय करेगा बताओ? इतने छोटे समय में कितनी दूरी, इतने छोटे समय में कितनी दूरी तय करेगा बताओ? तो दूरी बराबर निकालोगे तो दूरी बराबर हो जाएगा भैया 0.05, इतना मीटर ही दूरी तय कर पाएगा। कर पाएगा कि नहीं? चाल देखो उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, बहुत तेजी से चल रहा है, 5 मीटर 1 सेकंड में तय कर लेता है, लेकिन अगर मैं उसे समय ही थोड़ा दूंगा
तो दूरी वो क्या बहुत ज्यादा तय करेगा? दूरी भी तो थोड़ी ना तय करेगा, थोड़ी सी दूरी तय कर लेगा। तो वही तो हमने कहा कि डेल्टा टी समय में कितना दूरी तय कर रहा है, डेल्टा एल थोड़ी सी दूरी तय कर रहा है। चाल भले भी है, चाल भी था, लेकिन थोड़े से समय में थोड़ा सा दूरी तय करेगा। भाई वो तो बात है, ये तो बात है सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने कहा कि समय चाल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, v बराबर डेल्टा एल अपॉन टी। डेल्टा एल दूरी हो गई, समय डेल्टा टी था, तो डेल्टा एल बराबर v इंटू डेल्टा टी। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, सब बच्चों को इतना समझ में आ गया? तथा यहाँ पे देखिए धारा, तथा धारा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? धारा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? धारा आई बराबर फॉर्मूला पता है ना, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। बातचीत चालू है क्या? बैक अभी भी करना है? कुछ बच्चे बैक कर रहे हैं, बैक करना है? ये लाल टमाटर कहाँ भेज रहे हो जी? एक मिनट रुक जाओ, इसको समझ लो फिर बैक कर देते हैं। पहले समझ लो, समय बर्बाद करते हो कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा समझने में ध्यान लगा लो। बैक कर देंगे प्रभु, कर देंगे बैक, रुक जाओ थोड़ा समझ लो ना। कमेंट बॉक्स में समय बर्बाद करोगे समझ में नहीं आएगा, फिर टाइप करते रहोगे तो समझ कब आएगा? तुम्हारे लिए कह रहा हूँ बाबू, अगर तुम टाइप करने में दिमाग लगाओगे समझ कैसे आएगा? समझ लो फिर हम बैक भी कर देंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा? आवेश क्यू अपॉन में डेल्टा टी। बताइए आई बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन में डेल्टा टी होता है कि नहीं? आई बराबर क्यू अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ से अगर आप क्यू बराबर जानना चाहें, वैसे फॉर्मूला क्या बनता है? बी इज इक्वल टू, बस तो यही सही है, आई बराबर क्यू अपॉन में डेल्टा टी। तो इसको रखो, ये दो चीज रखो, आई रख लिया, डेल्टा एल रख लिया। इस प्रकार मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, आप भी इसी के आगे लिख सकते हैं, या नीचे चाहे तो इसके नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा वो देखिए। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा वो जरा देखिए। चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला आपको याद है? बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम किसको किसको याद है जी? B बराबर dB बराबर छोटा से आवेश के, छोटा से अल्पांश के कारण छोटा सा तीव्रता। B बराबर अगर आपको निकालने को कहे, बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र? कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि ये थोड़ी सी दूरी गया ही ना, थोड़ी सी दूरी गया ही। जब थोड़ी सी दूरी गया है यहाँ पे, तो हम dB नहीं लिखेंगे। कल कुछ बच्चों ने देखो क्या कहा, देखो पहले से लिखो बेटा, बैक वाले बच्चों प्लीज जल्दी से लिख लो यार, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। इतना बैक बैक बैक, स्पीडिया बढ़ा के नहीं लेते जी, इतना स्लो चलोगे तो जीवन में कैसे चल पाओगे? हाँ, दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगा। हो गया, हो गया, दुनिया आगे निकल जाएगा बाबू अगर इतना स्लो चलोगे तो। प्लीज तेज चलो, थोड़ा लाइफ में तेज चलो, तेज लिखना तो सीखो कम से कम। हाँ, हो गया। चलो आगे देखते हैं, यहां से नोट करो फिर। यदि गतिमान आवेश प्लस क्यों v चाल से डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तय करता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पूरा लिखो। इस प्रकार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालना चाहते हो तो देखिए, आवेश था प्लस क्यों बेचारा, छोटी से समय में छोटी सी दूरी dl तय किया, मान लो डेल्टा एल तय किया, डेल्टा एल दूरी तय किया, डेल्टा एल दूरी तय किया। अब इस डेल्टा एल के कारण यहाँ पे किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, आपको निकालना ही सिर्फ डेल्टा एल के कारण। ठीक है, ये आगे तक और भी आगे जाएगा, और भी आगे जाएगा। तो गतिमान आवेश के कारण जब आप निकालते हो ना, सिर्फ आवेश के कारण, यहाँ धारा तो नहीं बह रही ना, सिर्फ आवेश के कारण जब आप निकालते हो तो आप लिखोगे पूरा चुंबकीय क्षेत्र B। क्या लिखोगे? पूरा चुंबकीय क्षेत्र B लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक आवेश है, सिर्फ एक ही आवेश है, सिर्फ एक ही आवेश गति कर रहा है। जब हम तार लेते हैं, जब पूरा तार लेते हैं, तो तार में मल्टीपल आवेश रहते हैं, बहुत सारे छोटे 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 इसमें इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होते हैं। इस कारण से हम यहाँ पे dB लेते हैं, छोटा सा लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, dB लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गतिमान आवेश है, पूरा एक ही आवेश है, सिंगल आवेश गति कर रहा है। जब सिंगल आवेश गति कर रहा है तो हम यहाँ पे dB ना लेकर के बिंदु P पर पूरा चुंबकीय क्षेत्र B कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरा चुंबकीय क्षेत्र B कहेंगे। B बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बायोसेवर्ट का नियम, अगर याद हो कल तो, कल पढ़ाया था, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। किसको किसको ये फॉर्मूला याद है? आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद है बायोसेवर्ट के नियम का? dl जो है ना प्यारे साथियों, dl, अब dl मतलब कि dl भी होता है छोटी दूरी, अल्पांश, कल बताए थे ना अल्पांश। अल्पांश मतलब क्या? छोटा सा दूरी। dl अल्पांश ही तो था ना। अब यहां पे छोटा सा दूरी कितना दिया है? dl ना देके डेल्टा एल दिया है, तो डेल्टा एल और dl यहां पे एक ही हो जाएगा, याद रखिएगा। dl भी अल्पांश है और डेल्टा एल भी अल्पांश ही है, छोटी सी दूरी ही है। बात समझ में आया? राजीव समझ में आ रहा है? नीलेश आईडी शेयर कर लो पहले सब लोग। चलो आगे देखो,
तो यहाँ पे b बराबर म्यू 0 में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा की जगह डेल्टा एल लिख लीजिए। तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, अतः लिखिए b बराबर हो जाएगा म्यू 0 में 4 पाई आई लिखिए, और लिखिए dl की जगह लिखिए डेल्टा एल, और लिखिए साइन थीटा, और नीचे लिखिए r का स्क्वायर, ऐसे लिखिए। अब b बराबर लिखिए म्यू 0 में 4 पाई आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह देखो लिखेंगे, आई की जगह हमने क्या निकाल के लाए हैं, आई की जगह देखो क्या निकाल के लाए हैं, क्यू अपॉन में डेल्टा टी। तो आई की जगह उठा के रख दीजिए, आई की जगह उठा के रख दीजिए, क्या रखिए, क्यू अपॉन में डेल्टा टी रखिए, ऐसे करके आई की जगह जो भी निकाल के लाए हैं, इनटू में डेल्टा एल की जगह क्या निकाल के लाया गया है, डेल्टा एल की जगह देखो क्या निकाल के लाया गया, वी इंटू में डेल्टा टी। बेटा नोट नहीं करो तो कर लो फटाफट, वी इंटू में डेल्टा टी। तो डेल्टा एल की जगह वी इंटू में डेल्टा टी करेंगे, ऐसे करेंगे, साइन थीटा इंटू में ऐसे कर लेंगे साइन थीटा, बटे में नीचे क्या करेंगे, बटे में करेंगे आर क्यूब, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर था यार, आर क्यूब कहाँ से आया, सॉरी आर स्क्वायर है, यहाँ पे गलती से आर क्यूब लिख गया, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कुछ कटेगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी निपट जाएगा, ऊपर नीचे निपट जाएगा, क्या बचेगा, b बराबर म्यू 0 में 4 पाई, और क्या बचेगा, क्यू वी साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। बताओ क्या समझ में आया यहाँ तक, इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या हो गया, दिक्कत कहाँ है, खुशबू, मनीष, राजीव, ऋतिक, अनुराधा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या किया, आई लिखा, डेल्टा एल निकाला, डेल्टा एल हमने यहाँ से निकाला, चाल बराबर दूरी बटे समय, नोट करो, आई बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी, आप जानते हैं धारा बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन टी होता है, लेकिन समय तो यहाँ छोटा सा है ना, तो छोटा सा समय डेल्टा टी लिया हमने, क्योंकि समय तो आप डेल्टा टी लिए हो, छोटा सा समय लिए हो, तो क्यू आई बराबर क्यू अपॉन टी के बजाय क्यू अपॉन डेल्टा टी लेंगे। आगे देखिए फॉर्मूला ये था, यहाँ पे डीबी होता है, बायोसेवर्ट के नियम में यहाँ डीबी होता है, डीबी छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन वो तब होता है जब सिंगल आवेश गति ना कर रहा हो, यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल आवेश गति कर रहा है। डीबी यहाँ तब होगा जब पूरा का पूरा एक चालक तार हो, वो भी अनंत लंबाई का चालक तार हो, उसके यहाँ पे छोटे से डीएल अल्पांश के कारण तीव्रता बिंदु पी पर निकाल रहे हो, और तार से यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा हो, तब यहाँ पे डीबी होगा जब यहाँ पे तार के छोटे से डीएल अल्पांश के कारण निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही आवेश है, प्लस क्यों, वही गति कर रहा है वी वेग से, और उससे जो है किसी बिंदु पी पर अगर थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसे पूरा बी लिखेंगे, डीबी नहीं लिखेंगे, छोटा सा डीबी नहीं लिखेंगे। तो अल्पांश के कारण निकालेंगे, अनंत लंबाई का तार है, छोटे से हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो डीबी लिखेंगे बायोसेवर्ट के नियम में। और अगर सिर्फ सिंगल आवेश है वी वेग से गतिमान है, उसके निकट किसी बिंदु पर पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो सिर्फ बी लिखेंगे, ओनली बी। ठीक है, डीबी मतलब क्या होता है, कल एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, डीबी मतलब होता है सूक्ष्म क्षेत्र, थोड़ा सा क्षेत्र ना बेटा, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते हैं डीबी, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इतना सब चीज हो गया, आगे देखो बेटा, इतना होने के बाद इसको देखो, क्या ये भी हो गया सबका कॉपी में, तो सदिश रूप इसका लिख लेते हैं, इसका सदिश रूप थोड़ा बढ़िया सा है। यहाँ पे बी वेक्टर जब यहाँ पे बी वेक्टर होगा तो यहाँ पे आपको कल याद होगा बायोसेवर्ट के नियम में मैंने क्या किया था, बायोसेवर्ट के नियम में मैंने इसके सदिश रूप में क्या किया था, मैंने यहाँ आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया था, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बना देंगे इसको। देखिए ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसका सदिश रूप कैसे होता है। इसका सदिश रूप ऐसे होता है, क्यों को तो क्यों ही लिखा रहने देंगे, क्यों अदिश होता है बेटा, क्यों जो आवेश है वो अदिश होता है तो उसमें अदिश, उसको अदिश ही रहने देंगे। v जो है वेग, वो सदिश होता है तो वेग हम ऐसे रखेंगे v वेक्टर, क्रॉस में यहाँ पे रखेंगे r वेक्टर, ऐसे लगाएंगे और नीचे लिखेंगे r क्यूब, क्या लिखेंगे, r क्यूब लिखेंगे। ये होता है प्यारे बच्चों सदिश रूप इसका, क्या होता है सदिश रूप इसका। कैसे आया है ये v साइन थीटा, v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, वो देख लो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो ध्यान से कैसे आया। देखो v साइन थीटा था, नीचे r था, नीचे r स्क्वायर था, चलो ऐसे लिख लो, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि सब अदिश है ना, तो इसको छोड़ दो। देखो v साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर था, हमने क्या किया, r कैप से इसे मल्टीप्लाई किया। r कैप बराबर होता क्या है, r कैप बराबर होता है r वेक्टर बटे में r, ये होता है। तो v इंटू साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये रहा, r से r नीचे नीचे मल्टीप्लाई होके क्या बना लिया बेटा, r क्यूब बना लेता है। और v वेक्टर और साइन वेक्टर, ये r वेक्टर, v वेक्टर और r वेक्टर, ये ऐसे बन जाता है v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ऐसे हो जाता है।
वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वी आर साइन थीटा है ना, वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा क्या बना लेते हैं ऊपर ऊपर, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बना लेते हैं। तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। अच्छा सर, चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है, परिमाण तो निकाल लिए सर, लेकिन इस बी की दिशा किधर होगी, इस बी की दिशा किधर होगी ये तो बताइए। परिमाण तो आप ऐसे निकाल लेंगे फॉर्मूला रख करके कि भैया आपको क्यों दे देगा, वी दे देगा, साइन थीटा दे देगा, आर स्क्वायर दे देगा, आप परिमाण निकाल लेंगे फट्ट से। लेकिन अगर इसकी दिशा निकालने को कहे तो दिशा कैसे निकालिएगा सर, जानना चाहते हो दिशा कैसे निकाली जाती है? तो मैंने कहा था ना डायग्राम में थोड़ा संशोधन करेंगे, डायग्राम में थोड़ा सा संशोधन करेंगे। तो चलो जानते हैं दिशा कैसे निकालेंगे, दिशा कैसे निकालेंगे वो देखो, ठीक है। चलिए दिशा देखिए, यहां पे दिशा निकालने के लिए अभी आपने क्या देखा, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्या ये देखा था वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर देखा था ऊपर। तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मतलब वी से, देखिए अपने दाएं हाथ की हथेली ऐसे लीजिए, दाएं हाथ की हथेली ऐसे लीजिए, दाएं हाथ की हथेली, और वी से आर की तरफ क्रॉस करिए, वी से आर की तरफ ऐसे घुमाइए, आर की तरफ ऐसे घुमाइए। तो अंगूठा का दिशा देख रहे हैं, अंगूठा का दिशा देख रहे हैं, यही अंगूठा का दिशा ही इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होगा। V से अगर आप R की तरफ क्रॉस करते हैं तो अंगूठा का दिशा जो भी आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा आएगा, यानी B का डायरेक्शन किधर होगा, आपकी तरफ होगा। देखिए आ रहा है, 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप ऐसे V से R की तरफ घुमाइए, V टू R, V वेक्टर से क्रॉस करिए R की तरफ, V टू R घुमाइए तो अंगूठा से आपकी तरफ आएगा। मतलब इसमें चेंज क्या करना है, चेंज बस इतना करना है कि V से R की तरफ ऐसे एरो दिखा दीजिए। देखिए V से R की तरफ ऐसे एरो दिखा दीजिए कि हम V से R की तरफ घुमाएंगे तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता आएगा उस किधर आएगा, वो किधर आएगा, बोल्ड के बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बिंदु, सॉरी सॉरी कहाँ गया, रुको रुको रुको, यहाँ पे कुछ मत करना, यहाँ पे ऐसे करना, बोर्ड पे ऐसे कर देना, या तो इसके चारों तरफ ऐसे गोला करके ऐसे बिंदी मार देना, पहला चीज। या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे दिखा देना कि भैया ऐसे, ये हो गया बी का डायरेक्शन। पी को बचा लेना आपने, नहीं तो पी कट जाएगा। अच्छा, बी का दिशा ऊपर हमने क्यों दिखाया, क्योंकि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर आया है, बाहर की तरफ आया है ना जी, बाहर की तरफ। बाहर थोड़ी ना निकाल लेंगे पन्ना से, पन्ना से बाहर निकाल लेंगे क्या, पन्ना से बाहर थोड़ी ना निकाल लेंगे, पेज का बाहर तो कर नहीं सकते, तो हम क्या दिखा देंगे, ऊपर बना देंगे इसे, ऊपर बना देंगे इसे। तो हम समझ में आया दिशा, परिमाण कैसे निकालिएगा, परिमाण निकालिएगा इस बिंदु पर, परिमाण निकालिएगा इससे, परिमाण निकालिएगा इससे, मतलब सॉल्व करना हो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, कितना का आंसर तो आपका ये फॉर्मूला देगा, कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर आपको यह निकालना पड़ जाए कि किधर होगा, किधर की ओर होगा, दिशा पूछे, दिशा पूछे, तो दिशा का जवाब आपको यह बताएगा कि V वेक्टर से क्रॉस करिए R वेक्टर की तरफ, V से R की तरफ क्रॉस करिए तो जो भी दिशा आएगा मतलब बाहर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा होता, यही अविस्वा अगर नीचे की तरफ जा रहा होता तब किधर से किधर घुमाते, तब V से R की दिशा में क्रॉस करते, V से R की दिशा में क्रॉस करते, अंगूठा अंदर जाता, बोर्ड के अंदर जा रहा होता। तब बात समझ में आ रहा है, ये बतिया कह रहे हो जी, बतिया कह रहे हो, बतियाने से काम चलेगा। यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर यहाँ तक करिए, यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर था लेकिन ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करें है ना, ऊपर आर से नीचे आर से, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा नीचे, ठीक है। सब सही है, सदिश रूप में नीचे आर क्यूब होता है, ठीक है। परिमाण में यहाँ आर स्क्वायर होगा, सदिश में आर क्यूब होगा। कोई दिक्कत, अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है बेटा, इतना प्यारी क्लास है, इतनी प्यारी क्लास है, तुम निकल जाओ बेटा, जिसको जो है बर्बाद करना है क्लास को। लिखा हुआ लाने लगेंगे फिर हम लिख के पूरा पूरा, तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर जब नोट्स बनाना पड़ेगा घर में ढेर सारा। मुझे लग रहा है वही करना ही पड़ेगा, तुम लोग सुधर नहीं रहे हो, कुछ बच्चे हैं परेशान करते रहते हैं। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना, देखो बेटा लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, हाँ चलो इसे पूरा लिखो फटाफट, पूरा लिखो, पूरा लिखो। जल्दी करोगे तो न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, इस पे जल्दी करोगे न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई आवेश है, वो उसका वेग कितना है, चलो हम कह देते हैं 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। कोई आवेश है 5 मीटर पर सेकंड से चाल से चल रहा है, ऐसे देखो चला जा रहा है, आवेश है 5 मीटर पर सेकंड के चाल से चला जा रहा है।
हम ये कह सकते हैं कि वो आवेश कितना हो, वो आवेश एक इलेक्ट्रॉन हो। हम ये कह सकते हैं कि वो आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, आवेश हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का मान कितना हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमने कहा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो v चाल से यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की चाल से इधर की तरफ जा रहा है, तो q और v दोनों पता चल गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस इलेक्ट्रॉन से r दूरी पर, r दूरी वो भी कितना दूरी पर, r दूरी मतलब कि कितना दूरी पर, दूरी हम दे देते हैं, चलिए हम दूरी दे देते हैं भैया इससे कि 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर दूरी हमने ले लिया, तो r का मान हम दे रहे हैं 10 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पे हम साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन हम कितना वैल्यू दे दें, साइन का वैल्यू भी चलिए हम दे देते हैं, यहाँ पर साइन 30 डिग्री दे दिया, थीटा का वैल्यू साइन 30 दे देते हैं, साइन 30 डिग्री दे दिया। साइन 30 का मान बताइए कितना होता है, साइन 30 का मान कौन कौन बच्चे जानते हैं, बात कर लो बेटा, कर लो बात, फिर पूछना न्यूमेरिकल हमसे नहीं होता है, हमसे तो न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ध्यान नहीं देते क्लास में, पढ़ाई हम करते नहीं है, हमसे मन लगता नहीं है ना। साइन थीटा बराबर साइन 30 बराबर 1/2। अच्छा ठीक है सर, अब यहाँ पे b का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, b का वैल्यू कैसे निकालोगे, b बराबर μ0/4 इसका मान कितना होता है, कौन बताएगा बच्चा, होशियार बालक कोई हमको बता दे μ0/4 का मान। कल क्लास में बताया हूँ, कल क्लास में बताया हूँ μ0/4 का वैल्यू 10⁻⁻7। क्या बात है, इनोसेंट बता रहे हैं, रोशन प्रिया बहुत सारे बच्चे बता दिए। तो 10⁻⁻7 μ0/4 का मान हमने रख दिया। चलिए गुणा करेंगे, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमें दिया हुआ है, इंटू में देखिए क्यू रख दिया तो वी रखना है, वेग, वेग कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड के चाल, तो यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, क्यू वी। और साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बना के गतिमान है, तो यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 रख दीजिए, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी है, आर मतलब क्या है, दूरी है, दूरी का स्क्वायर करिए, दूरी का स्क्वायर यानी 10 मीटर की दूरी पर निकालना था आपको, आगे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं उससे 10 मीटर की दूरी पर निकालना है, दूरी हमें दिया है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 कर दीजिए। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन बच्चा इसे सॉल्व कर लेगा, कर लोगे सॉल्व। 16 पंचे कितना होता है बताओ, 16 पंचे कितना होगा, मत काटो अभी, 16 पंचे बताओ मुझे कितना हो जाएगा, 16 पंचे बताओ, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, चलो यहाँ पे मैं 10 पॉइंट हटा देता हूँ, इसका पॉइंट हटा के 10 कर दिया, 10 ये नीचे आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, चलो इसको काट दो, 10 नीचे आ गया, 100 का 1000 बना दिया, नीचवा आर था ना, आर 10 मीटर दिया था तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया। देखिए कभी भी वैल्यू सदिश रूप में मत रखिएगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला में वैल्यू नहीं रख सकते, वैल्यू आप सिर्फ इसमें रखेंगे, वैल्यू आप सिर्फ इसमें रखेंगे, सदिश रूप सिर्फ देखने के लिए होता है, इसमें वैल्यू नहीं रखी जाती, इसमें वैल्यू नहीं रखी जाती, वैल्यू सिर्फ इसमें रखी जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करिए जरा, पॉइंट हटाइए, 10 नीचे आया था, 10 को हमने नीचे भेज दिया बेटा, नीचे आर का मान 10 दिया था, 10 का स्क्वायर किया तो 100 बन गया था, यहू 10 नीचे आ गया, 1000 बन गया। चलिए सर, अच्छा 16 पंचे कितना होता है, 80 होता है पक्का, तो यहाँ पे लिख दें 80, तो हम यहाँ पे ऐसे कर दें 10⁻⁻7 गुणे में हम इसको कर देते हैं 80, और गुणा 10⁻⁻ कितना कर दें 1/2 भी तो है, और बटे में कितना है गुणा में 10⁻⁻19 भी तो बैठा है, और निचवा बैठा हुआ है 1000, 1000 माने 10⁻3 प्लस 3 है, ऊपर गया -3 बन जाएगा, 2 से 80 कट जाएगा बेटा, 40 बार में कट जाएगा, तो क्या क्या बचा हमारे पास 40 बचा, गुणे 10⁻⁻ माइनस प्लस 3 है, ऊपर हुआ गया -3 बन गया, -7 -3 माइनस का 10 बन गया, और माइनस का 19 मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻ माइनस का 29 बन गया, तो 40 गुणे 10⁻⁻ माइनस का 29 आया क्या, अरे सर 40 गुणे 10⁻⁻ माइनस 29, 4 कहाँ से ला रहे हो जी, 4 कहाँ से ला रहे हो, पॉइंट शिफ्ट करोगे ना, एक और पॉइंट शिफ्ट करके देखो, 4 गुणे, फिर अगर आप 4 निकालना चाहते हो तो एक पॉइंट शिफ्ट करो, शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻ माइनस 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 10⁻1 आएगा, 10⁻+ 1 -29 में से 1 निकल जाएगा, तो माइनस का 28 बचेगा, बस वो इतना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आएगा। एक तुरंत आपके सामने क्वेश्चन बना के सॉल्व भी करा दिया, तुरंत आपके सामने क्वेश्चन बना के मैंने सॉल्व भी करा दिया, न्यूमेरिकल भी हो गया, देखा, तो वैल्यू रख करके इस तरीके से बढ़िया सा आंसर ला भी दिया तुम्हारे लिए, 4 गुणे 10⁻⁻ माइनस 28 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। हेलो, रिपीट करें अब रिपीट करें,
मैं डाउट देखता हूँ बाबू। अब चलो एम्पियर का परिपथीय नियम देखते हैं, जल्दी करो। एम्पियर का परिपथीय नियम देखते हैं, ठीक है, जल्दी से करो फटाफट। फिर अभी जैसे ही 9 बजे के बाद क्लास जाएगी तुम रोने लगोगे, फिर कहोगे सर सर छुट्टी, सर छुट्टी, सर छुट्टी, प्राण निकलने लगेंगे तुरंत। अच्छा कुछ बच्चा, एक बच्चा लिख रहा है सर रॉन्ग है, रॉन्ग है। रॉन्ग कहाँ पे है जी? रॉन्ग तुमको कहाँ पे लग रहा है? मुझे ये बताओ, जगह बताओ कहाँ पे रॉन्ग है। क्या ये रॉन्ग है? क्या ये रॉन्ग है? कहाँ पे रॉन्ग है? कहाँ रॉन्ग है मुझे बताओ। वैल्यू रखने में कहीं गलती हुई है? मैं फिर से रख देता हूँ वैल्यू, मैं फिर से रख के सॉल्व कर देता हूँ, उसमें क्या है? तुम कह रहे हो रॉन्ग है तो मैं एक बार फिर से रख के सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ रॉन्ग है। टाइम बर्बाद होगा, मैं बाद में टाइम लूँगा तुमसे, तुम ही बैठ के पढ़ोगे, मुझे क्या है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कतें नहीं होती। म्यू 0.4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷ है, मैंने रख दिया 10⁻⁻⁷। क्यों का वैल्यू देखिए कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, ठीक है। अच्छा पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 बढ़ गया, 10 आ गया, 16/10 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, रॉन्ग वाले बच्चे अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया होता, वो रॉन्ग रॉन्ग चिल्लाते रहते हैं। खुद समझ में आ नहीं रहा, दुनिया को हम रॉन्ग बोलते रहेंगे, ऐसे कभी काम नहीं चलने वाला, खुद समझो करो, ठीक है। चलो आगे देखो, क्यू का वैल्यू हमने रख दिया, वी का वैल्यू हमें रखना है। वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेग 5 रख देंगे, इनटू में साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना रखोगे, साइन 30 रखोगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 रख दो, बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखो आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करो, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 भागे में है, नीचे ला लो ना इसे, ये भागे में होता है, नीचे आ जाता है आराम से, ठीक है, नीचे आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 16 हो गया ना, 16 16 पंचे हमने क्या कर लिया, 80 कर लिया, 16 पंचे 80, और 80 का 1/2 किया तो 40 हो गया, 80 का 1/2 40 हो गया। पावर कितनी कितनी बची, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻19, यही बचा ना, और नीचे 10⁻3 बचा है, 10⁻+3 ऊपर गया, 10⁻−3 बन गया, -7 और -3 हो गया, 10⁻10 हो गया, गुणे में 10⁻−19 पहले से बैठा हुआ है, -19 और -29 बन गया, 4 गुणे 10⁻28 ही तो आंसर आएगा। कहाँ गलत है? मतलब मैं अगर जल्दी से निपटा दूं तो गलत हो जाएगा? बहुत एक्सपीरियंस है बेटा ये सब निपटाने में हमको। अभी भी रॉन्ग है जाके थोड़ा गुला भाग सीख के आओ पहले। चलो आगे देखते हैं, अगली हेडिंग डालो, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम सीखा जाए पहले। एम्पियर का, पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है, उसके बाद एनिमेशन देखेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे। पहले समझ लेते हैं होता क्या है, फिर एनिमेशन देखेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। 3 काम करना है, समझेंगे होता क्या है, फिर उसके बाद एनिमेशन देखेंगे, फिर लिखेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? बातचीत नहीं, गलत बात नहीं, गंदी बात नहीं, कोई भी गलत बात नहीं बोलेगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या है दिक्कत। लो लिखो, जल्दी करो, सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो यार। बैक सर प्लीज चेक, हो हाँ ठीक है, 10⁻−29, अरे 10⁻−10 -19 कितना होगा, -29 ना होगा। अब -29 इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, 40 गुणे 10⁻−29 है, 19 10 29 ही तो होगा ना। आगे देखिए, अब उसके बाद ये 4 को क्या लिखेंगे, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻1, 4 गुणे 10⁻1 लिख सकते हैं 40 को, कि नहीं, गुणे 10⁻−29 है। अब -29 और 1 मिल जाएगा, 10⁻1 है, 10⁻−29, -29 और +1 कितना हो गया, -28 ना हो गया, 4 बचा, 4 गुणे 10⁻1। कहाँ दिक्कत आ रहा है, 10 घंटा फालतू का नौटंकी हो गया। मात्रक, मात्रक टेस्ला लगा दो ना जी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, हो गया। अब अच्छा 2 कहाँ गया कह रहा है, अरे यार 16 पंचे 80 हुआ, 80 से 2 काट देंगे, 2 नीचे से ऊपर काटो ना यार, 16 पंचे 80 से 2 काट दो, 40 बचा। 2 कहाँ गया कह रहा है, और कोई दिक्कत? क्यों वी साइन थीटा, क्यों का वैल्यू रखा, वी का वैल्यू रखा, साइन थीटा का वैल्यू रखा, सब तो रख दिया, निकाला तो यार, मैं फालतू परेशान कर, बट लगाओ शांति से, मेरे मारे फटाफट। एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए फटाफट, जल्दी जल्दी देखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना। मान लो एक तार है, ध्यान सुनो, ध्यान ध्यान ध्यान, कहाँ है ध्यान, इधर दो ध्यान, छोड़ो सब हो गया, जो होना था हो गया, अब आगे देखो, आगे देखो, जो होना था हो गया जिंदगी में बेटा, छोड़ो। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम देखो, मान लो एक तार है, एक तार में धारा बह रही है, क्या बह रहा है, एक तार में धारा बह रही है, नीचे से ऊपर की तरफ धारा आई बह रही है।
क्या हो गया? चलो आगे देखो। अब मान लो एक तार में धारा बह रही है। अब मैं बैक नहीं करूंगा, एक बार करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, घर में लिखना शांति से, अब कोई बैक नहीं होगा। देखो जल्दी जल्दी, हो गया 1 2 3, हो गया। चलो आगे देखो, हो गया। देखो माप भी से देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बेटा, मान लो एक तार है, तार में धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा बह रही है। अब इस तार में धारा बह रही है, इस तार से आर दूरी पर, आर दूरी का एक पूरा वृत्ताकार पथ है। क्या है? पूरा एक वृत्ताकार पथ। आप कहोगे सर ये वृत्ताकार पथ क्या होता है? मैं दिखाता हूं वृत्ताकार पथ क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। वृत्ताकार पथ ऐसे होगा, देखो ऐसे, वृत्ताकार पथ इसको कहते हैं, इसको बोलेंगे वृत्ताकार पथ, ठीक है, इसको बोलेंगे वृत्ताकार पथ। ये ऐसे, ये इसको ऐसे रख दो यहाँ पे, इसको ऐसे रख दो, ठीक है, सेंटर पे है, हाँ सर, लगभग लगभग ठीक है। तो ऐसे इसको देखो बोलेंगे वृत्ताकार पथ बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे वृत्ताकार पथ, ठीक है। ये रास्ता समझ पाए? रास्ता है ये पूरा का पूरा रास्ता, आप जानते हो ना। मान लो कि ये पूरा पूरा चारों तरफ ऐसे रास्ता हो, ऐसे रास्ता हो, इस तरीके से ऐसे रास्ता हो, इसके ऊपर लोग चल रहे हो बढ़िया से। वृत्ताकार पथ मतलब समझते हैं ना, यहाँ पे रास्ता है, इसके ऊपर लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, तो इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ है, और बीच में ये पूरा एक वृत्ताकार है, तो इसका एक पूरा रेडियस है, एक त्रिज्या है, इधर से भी आर त्रिज्या है, इधर से भी आर त्रिज्या, सब तरफ से त्रिज्या बराबर है। ये मत सोचिएगा उधर से त्रिज्या कम ज्यादा है, ऐसा नहीं है, त्रिज्या कम ज्यादा है, ये पूरा गोल गोल है ना, ऐसे गोल गोल है पूरा, ऐसे गोल गोल, पूरा रास्ता ऐसे गोल गोल है। इसलिए जो है यहाँ पे जो त्रिज्या आ रही है सेंटर से पूरा बराबर ही है, हर पॉइंट पर त्रिज्या बराबर है। लेकिन बोर्ड पे ऐसे थोड़ी दिखा सकते हैं, बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे त्रिज्या कम दिखाया, क्योंकि ऐसे पूरा ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे 3D में दिखा रहे हैं यार, तो ऐसे पूरा पथ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह हमारी त्रिज्या जो है बराबर बराबर है। बीच में से उसके एक तार गुजर रहा है, चालक तार गुजर रहा है। चालक तार में क्या बह रहा है? धारा बह रहा है। चालक तार में धारा बह रहा है, तो चालक तार में धारा बह रहा है, तो चालक तार के कारण यहां पर क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा? चालक तार में अगर धारा बह रहा है, तो चालक तार के कारण यहां पे क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा? होगा सर, होगा कि नहीं होगा? उस रास्ते पर चुंबकीय क्षेत्र, इस रास्ते पर कोई बिंदु बिंदु P ले लूं, तो इस रास्ते पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा? हाँ सर, तार बीचों बीच में रखा हुआ है, इससे आर दूरी पर वो जो पथ है, वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ के यहाँ पर कोई भी बिंदु बिंदु P लेंगे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसकी दिशा किधर होगी? इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? होगा तो चुंबकीय क्षेत्र, दिशा कैसे निकालोगे? दिशा निकालोगे हथेली के नियम से। किससे निकालोगे? हथेली के नियम से। भैया अंगूठा को धारा की दिशा में करो, अंगूठा को किधर करोगे? धारा की दिशा में करोगे। समस्त उंगलियों को उस ओर केंद्रित करोगे जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने सारी उंगलियों को बिंदु P की तरफ केंद्रित किया, क्योंकि बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी। तो फिर मैंने क्या किया? मैं गया उधर तरफ। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? हथेली के लंबवत भीतर की ओर। हथेली का लंब जा रहा है भीतर की ओर, तो हथेली के लंबवत होगी उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किधर होगी? हथेली के लंबवत भीतर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब क्या? अंदर की तरफ होगी बोर्ड के। तो बोर्ड के अंदर हम ऐसे बना ले, बोर्ड के अंदर हम ऐसे बना ले बेटा। बोर्ड के अंदर हमको क्या पता कैसे जा रही, तो हम बोर्ड के अंदर ऐसे बना लेते हैं कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की जो बी की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। अगर इस रास्ते पर अगर मैं थोड़ी सी लंबाई ले लूं, इस रास्ते पर अगर मैं थोड़ी सी लंबाई ले लूं बेटा, थोड़ी सी लंबाई, इस थोड़ी सी लंबाई यानी हम इसको क्या बोलेंगे? अल्पांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस थोड़ी सी लंबाई को? अल्पांश बोलेंगे, डीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएल बोलेंगे। इस रास्ते पर मैंने थोड़ी सी लंबाई ले ली, डीएल ले लिया। अब इस डीएल और बी का गुणा करेंगे, बी इंटू डीएल करेंगे, बी इंटू डीएल, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जब यहां पे बी इंटू डीएल करेंगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का हमने अल्पांश से गुणा किया है, चुंबकीय क्षेत्र का अल्पांश से गुणा किया। एम्पियर ने देखिए क्या किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। एम्पियर ने रास्ते पर एक छोटी सी लंबाई ले ली, जो चारों तरफ वृत्ताकार पथ था ना, पथ पर एक थोड़ा सा अल्पांश ले लिया, अल्पांश का लंबाई था डीएल। कहा कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ है बोर्ड के, डीएल की भी डायरेक्शन अंदर रहेगी, डीएल की भी डायरेक्शन अंदर रहेगी। आप कल्पना करिए ना, यहाँ पे एक वृत्त की कल्पना करिए एक वृत्त की। यहाँ पे स्पर्श रेखा कैसे खींचिएगा? यहाँ पे स्पर्श रेखा अंदर की तरफ खींचिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी भीतर और डीएल की डायरेक्शन भी भीतर, दोनों भीतर की तरफ है, डीएल की डायरेक्शन भी भीतर, दोनों एक ही दिशा में है, डीएल भी एक ही दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक ही दिशा में।
इन दोनों का जब हम सदिश गुणा करते हैं, क्या करते हैं, सदिश गुणा, याद रखिए इनका सदिश गुणा करेंगे क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो सदिश गुणा होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इनका सदिश गुणा करेंगे, दोनों सदिश हैं तो सदिश गुणा करेंगे दोनों का। अब सदिश गुणा जब दोनों का कर दिया, इसी तरीके से पूरे रास्ते पे सबको जोड़ो, माने यहां निकालो बी वेक्टर कितना होगा, डीएल वेक्टर का गुणा करो, यहां निकालो बी वेक्टर कितना होगा, डीएल वेक्टर का गुणा करो, यहां निकालो बी वेक्टर कितना होगा, डीएल वेक्टर का गुणा करो। मतलब डीएल कोई एक छोटी सी लंबाई ले लो, यहां छोटी सी लंबाई ले लो, चुंबकीय क्षेत्र ले लो, उसका गुणा करो, यहां पे छोटी सी लंबाई ले लो, चुंबकीय क्षेत्र ले लो, कितना हुआ इस तार के कारण, इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ, इस तार के कारण यहां पर छोटी सी लंबाई ले लिया, इस तार के कारण यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हुआ, यहां पर छोटी सी लंबाई ले लिया, इस तार के कारण यहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र हुआ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सबका मल्टीप्लाई किया, पूरे रास्ते पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सबका मल्टीप्लाई किया, सब जगह छोटी छोटी लंबाइयां ली, डीएल लिया, डीएल लिया, डीएल लिया, डीएल लिया, और सब जगह देखा कि इस तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, सारे जगह बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब सबका अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के लिए हम समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, और समाकलन को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे समाकलन में ऐसे ऐसे डिब्बा बंद कर देंगे, बंद इसलिए कर देंगे क्योंकि आपने बंद का समाकलन किया है, बंद वक्र का समाकलन किया, पूरा बंद था सर्किल इसलिए उसका समाकलन किया, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बंद का समाकलन। यहाँ पे छोटा सा एल लगाएंगे, एल, एल बताता है कि रेखीय समाकल किए हो आप, रेखीय समाकल मतलब कि आप रेखा में, मतलब लंबाई के साथ इसका समाकलन किए हो, डीएल लिखे हो, यहाँ पे लंबाई के जब आप साथ समाकलन करोगे तो यहाँ एल लगाओगे, इसको कहते हैं बंद वक्र का रेखीय समाकल। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं बंद वक्र का रेखीय समाकल, बंद वक्र का रेखीय समाकल, रेखीय समाकल, समाकल या समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन है, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड लूप, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड लूप कहलाता है, अंग्रेजी में क्या कहलाता है, अंग्रेजी में ये कहलाता है लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर, एल आई एन ई ए आर, एल आई एन ई ए आर, लीनियर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड लूप, ऑफ अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ये कहलाता है। तो लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड लूप अगर हम करते हैं किसी भी रास्ते का तो फिर क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ये जो बराबर होता है ना, ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट, आई नेट, आई नेट, म्यू नॉट इंटू आई नेट के बराबर होता है, हमारे एम्पियर बाबू कहते हैं, हमारे एम्पियर बाबू कहते हैं कि अगर इन सबका अगर आप रेखीय समाकल करके जोड़ देते हो तो ये म्यू नॉट इंटू आई नेट आता है। आई नेट का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे रास्ते से आपने कितना धारा को घेरा हुआ है, कितना धारा घेरा हुआ है, आपने इसके अंदर कितना धारा घेरा है, अगर आपने आई धारा सिर्फ घेरा है तो यहाँ आई नेट की जगह सिर्फ आई हो जाएगा। अगर मान लो 5 एम्पियर की करंट ऊपर जा रहा है और 4 एम्पियर की करंट इसी छदवा में से, मान लो यही रस्तवा है, यही रस्तवा में से 5 एम्पियर की करंट ऊपर जा रहा है, 4 एम्पियर की करंट नीचे आ रहा है, तो फिर इसके अंदर नेट धारा कितना हो जाएगा, नेट धारा इस गड्ढे के अंदर कितना हो जाएगा, इस पाथ के अंदर कितना हो जाएगा, कर लो बात, कर लो बात बेटा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5 ऊपर जा रहा है 4 नीचे आ रहा है, तो 5 में से 4 घटा दो, 1 एम्पियर का धारा इसमें आएगा। दिशा अलग है ना, अगर दोनों का दिशा सेम होता तो फिर हम 5 और 4 जोड़ देते, दोनों का दिशा सेम होता, दोनों ऊपर जा रहे होते तो हम 5 4 9 कर देते, दोनों नीचे आ रहे होते तो हम 5 4 9 कर देते, लेकिन एक ऊपर एक नीचे जा रहा है तो बड़े में से छोटे को घटा देना, नेट आ जाएगा, नेट आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आई नेट में तब लिखोगे 1 एम्पियर। लेकिन अगर सिर्फ एक तार जा रहा है, सिर्फ एक तार जा रहा है, 2 तार नहीं जा रहे, सिर्फ एक तार जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई जो धारा जा रही है बस वही लिखोगे। फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो बेटा, एक बार फिर से समझो, फिर एनिमेशन देखना और फिर थोड़ा सा लिखना और फिर घर जाना। देखो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक करंट बह रही है, एक तार है उसमें धारा बह रही है, धारा आई बह रही है, ठीक है, एक तार है उसमें धारा आई बह रहा है, तार के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ, पथ समझते हो ना, जिसपे आदमी दौड़ता है ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे पथ है तार के चारों तरफ। अब इससे आर त्रिज्या की दूरी पर ये पथ है, पथ है। अब तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, निश्चित होगा, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, किधर की तरफ होगा, मैंने कहा कि दाएं हाथ की हथेली से निकाल लीजिए, हथेली के लंबवत अंदर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी, वो ये अंदर की तरफ होगा। समझ गए सर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जानना है, बी तो हम समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे इस पथ पर थोड़ा सा डीएल लीजिए, डीएल यानी छोटा सा अल्पांश लीजिए,
पथ पर ही छोटा सा अल्पांश dl लीजिए, dl का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगा, क्योंकि अगर वृत्ताकार पथ है उस पर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो dl का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ। फिर कहा गया कि इस पथ पर छोटा सा हिस्सा आपने लिया था dl, इसी तरीके से बहुत सारे हिस्से ले लीजिए। यहां पर भी बी डीएल ले लीजिए, मतलब बी निकाल लीजिए, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लीजिए, डीएल ले लीजिए। यहां पर भी बी निकाल लीजिए, डीएल ले लीजिए। यहां पर भी बी निकाल लीजिए, डीएल ले लीजिए। पूरे पथ पर बी डीएल ले लीजिए, पूरे पथ पर बी डीएल ले लीजिए, सारे पथ का बी डीएल बी डीएल बी डीएल, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का हमने क्या किया, रेखीय समाकल कर दिया इस तरीके से गुणा करके। चुंबकीय क्षेत्र किया, उसका हमने क्या किया, डीएल लंबाई के साथ पहले गुणा किया, और दोनों सदिश हैं तो हमने इनका सदिश गुणा किया। सदिश गुणा करके हमने क्या किया, इनका बंद वक्र का रेखीय समाकल कर दिया। रेखीय समाकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सारे टुकड़ों को जोड़ना, मतलब बी डीएल ये वाला, बी डीएल ये वाला, बी डीएल ये वाला, सारे बी डीएल बी डीएल बी डीएल, सारे बी डीएल को जोड़ना। सबके जोड़ने को क्या कहते हैं, सबके जोड़ने को इस तरीके से लिखते हैं कि भैया हम इसका समाकलन कर रहे हैं। समाकलन माने समधन आकलन, बराबर से आकलन करना, सबको जोड़ देना। तो सबको जोड़ करके सारे बीडीएल टुकड़ों को जोड़ा गया है यहाँ पे बराबर। इसको कहा एम्पियर ने कहा अपने परिपथीय नियम में कि जब सबको जोड़ दोगे तो आपका आएगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आएगा। आई यहाँ पे करंट होगा, घेरा गया धारा। इस पूरे परिपथ से आपने, मतलब इस पूरे इस वक्र से आपने कितनी धारा घेरी है, वहां पे आप ये लिखोगे नेट में। अगर सिर्फ आपने एक तार घेरा है, इसमें आई धारा बह रही, तो यहाँ पे सिर्फ आई होगा। लेकिन अगर आपने एक तार ऊपर घेरा है, एक तार ऊपर धारा जाते हुए, एक तार नीचे आते हुए, तो यहाँ पे नेट धारा फिर आपको निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सबका रेखीय समाकल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। सारे टुकड़ों का बी डीएल बी डीएल बी डीएल जोड़ दोगे तो सब किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, आया समझ, थोड़ा बहुत आया, एनिमेशन में दिखाएंगे आ जाएगा। थोड़ा बहुत आ गया हो तो एनिमेशन में दिखाएंगे आ जाएगा समझ में। एक मिनट देखो, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एम्पियर सर्कुटल लॉ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये तार है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है सबको, तार में धारा बह रही है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इसके चारों तरफ देखो, एक वृत्ताकार पथ लिया, वृत्ताकार पथ लिया, वृत्ताकार पथ लिया। देखो इसमें, देखो इसमें, देखो इस तरीके से, इसमें तार में धारा बह रही है। यहाँ पे देखो डीएल लिया, वृत्ताकार पथ पे हमने डीएल लिया, चुंबकीय क्षेत्र लिया, डीएल और बी का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से पूरे पथ पे ले लिया, डीएल बी सारे डीएल बी निकाल लिया, और सब डीएल बी का क्या किया बेटा, जोड़ दिया। सब डीएल बी का क्या किया, जोड़ दिया। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, बंद वेक्टर समाकलन होना चाहिए, उसने सिग्मा लगा दिया है। सिग्मा मतलब भी जोड़ना ही होता है, बी डीएल को जोड़ना ही सिग्मा भी कहलाता है, सिग्मा भी ऐसे ही जोड़ता है। और अगर आप यहाँ पे बंद वक्र का रेखीय समाकलन, किताब वगैरह में हम लोग कैसे होता है, किताब वगैरह में हम लोग का ये लिखा होता है, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे करके ऐसे, इसको समाकलन विधि में लिखा होता है। तो किताब में हमारे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। एनिमेशन में ऐसे लिखा है तो ऐसे मत लिख देना। चलो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो सारे टुकड़ों का क्या किया जा रहा है, बीडीएल 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 बीडीएल, गैप नहीं है, सारे टुकड़े कवर किए गए हैं, ठीक है। सारे टुकड़े कवर किए गए इस पूरे पथ पर, सारे बी और डीएल को कवर किया गया। तो देखिए सबको जोड़ा तो किसके बराबर आया, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आता है। यही कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। बात समझ में आ रहा है गुलशन, सोनू, पायल, खुशी, छुट्टी छुट्टी करने लगे, चाहिए छुट्टी। ये है एम्पियर का सर्किटल लॉ। चलो आप इसको थोड़ा सा लिखते हैं, शब्दों में एक बार लिख लो फिर जाओ, शब्दों में लिख लो फिर जाओ, प्रूविंग कल कर देंगे। शब्दों में लिख लो कम से कम, तो जाओ फिर प्रूविंग हम कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर शब्दों में तो लिख लो। शब्दों में क्या कहते हैं इसको लिख लो, फिर जाओ घर अपने। तो शब्दों 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 शब्दों, इसका प्रूविंग भी है बकायदा, ठीक है। तो परेशान मत हुई हो, इसका प्रूविंग भी करना पड़ता है कि आया कैसे, बताओगे कैसे आ रहा है, कि बस बोल दिए हवा में कि म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ रहा है, आया कैसे। तो प्रूविंग कल करेंगे ना, तो बताएंगे हम तुमको। देखो मान लो यहाँ पे धारा आई जा रहा है, ऊपर की तरफ आई धारा जा रहा है, आज ये प्रूविंग कर दे टाइम निकाल के, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम होगा, फिर छुट्टी छुट्टी चिल्लाओगे। चलो कोई नहीं, कल कर देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे आई जो आर दूरी है, यहाँ पे आर दूरी ले लो बेटा, इसमें आई धारा बह रही है। यहाँ पे आप डीएल ले लो, डायग्राम सबको बनाना है, पहले डायग्राम बनाओ कॉपी में, डायग्राम बनाओ। यहाँ पे हम डीएल ले लेंगे, यहाँ पे डीएल ले लेंगे,
डीएल हमने छोटा सा अल्पांश लिया, ये बिंदु बिंदु पी है, ये बिंदु बिंदु पी है। यहाँ पर जो डीएल की डायरेक्शन है वो भी जो है ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी की डायरेक्शन, मैं इसको अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, बी की डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। तो बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन मैंने लिख ली यहाँ पे, बी और डीएल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन ले ली। डीएल की डायरेक्शन छोटा सा हिस्सा लिया, इस छोटे से हिस्से को हमने कहा डीएल, इस छोटे से हिस्से को कहा डीएल, इस पथ पर एक छोटा सा हिस्सा लिया डीएल। अब ये डीएल की डायरेक्शन है स्पर्श रेखीय होती है, मतलब ये बोर्ड के अंदर जा रही है, ये दोनों ऊपर नहीं है बेटा, बोर्ड के अंदर है, लेकिन बोर्ड के अंदर खींच नहीं सकते ना, इसलिए ऊपर बना दिया हमने। बात समझो इस चीज को, यहाँ पे जो डायरेक्शन देख रहे हो ये दोनों डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन, एल डीएल की डायरेक्शन, ये दोनों बोर्ड के अंदर है, ठीक है, ऊपर दोनों नहीं है, दोनों बोर्ड के अंदर गई है एक ही दिशा में। बात समझे? तो हमने वृत्ताकार पथ पर एक छोटा सा हिस्सा लिया डीएल, और डीएल का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है, बी की डायरेक्शन भी उस पॉइंट पर बोर्ड के अंदर होगा, क्योंकि धारा ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, हथेली के लंबवत अंदर की तरफ, लंबवत अंदर की तरफ। बी की डायरेक्शन भी अंदर, डीएल की भी डायरेक्शन अंदर, छोटा सा जो टुकड़ा होगा उसकी भी डायरेक्शन अंदर। अब देखिए लिखते कैसे हैं उसको समझिए, लिखते कैसे हैं चीजों को उसको समझिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं कैसे हैं उसको समझते हैं। इसको वो पॉइंट नाम दे दीजिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण लिखिए, कैसे लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, क्षेत्र प्रेरण, क्षेत्र प्रेरण मतलब बी, इसके बी की बात कर रहा है, बी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए, का किसी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र मतलब ये पूरा बंद वक्र है, ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल, क्या लिखोगे, रेखीय, और क्या लिखोगे, समाकल लिखोगे, रेखीय समाकल, समाकलन या समाकल, समाकल काफी है, समाकल भी समाकलन एक ही चीज होता है, समाकलन और समाकल एक ही होता है। चलो मैं समाकलन लिख देता हूं पूरा, समाकलन, बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, और रेखीय समाकलन को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय समाकलन को लाइन इंटीग्रल, क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ऐसे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ऐसे, ठीक है। क्षेत्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर, क्या लिखे, चुंबकीय क्षेत्रफल बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए क्षेत्रफल से, घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा, घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित, घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित, प्रवाहित नेट धारा, नेट धारा आई नेट का म्यू नॉट गुना होता है, का म्यू नॉट गुना होता है, होता है, अर्थात, अर्थात, अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, अर्थात लिखिए, यहाँ पे लिखिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ऐसे करिए, ऐसे करिए, और यहाँ पे छोटा सा एल लिख लीजिएगा, बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट, ऐसे कर लीजिए, और इसको जो है एक डिब्बे के अंदर डाल लीजिएगा, एक डिब्बे के अंदर इसको बंद कर दीजिएगा, प्यारा सा एक डिब्बा लीजिए और डिब्बे के अंदर इसको बंद कर दीजिए। चलिए समझ में आ गया सबको, बताइए समझ में आ गया, डायग्राम बन गया, बन गया डायग्राम। आरसीबी वालों, मैच चल रहा है क्या अभी भी, आईपीएल चल रहा है क्या, आईपीएल देख रहे हो क्या तुम लोग, चल रहा है यार, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, सुबह संध्या यहीं हो रहा है, गुजर रहा है। कल देखो 6 बजे यूट्यूब पे क्लास पढ़ा दिए, पूरा चैप्टर 3 का विद्युत धारा पढ़ा दिए, उसके लिए सारा दिन ऑफिस में 12 घंटा ड्यूटी की है, 70 क्वेश्चन पूरा अपने से टाइप किए, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। चलो, अर्थात बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट, ठीक है, ये सब हो गया। आगे देखते हैं,
इसको करने के बाद सबका हो गया ना, नोट किए कि नहीं डायग्राम बना के बढ़िया से, नोट कर लिए ना, छुट्टी करें, बस छुट्टी हो गई, नोट कर लो फटाक छुट्टी जी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बाय 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 छुट्टी। चलो आगे देखो, तो आप देख लो फास्ट ट्रैक रिवीजन, एक न्यूमेरिकल भी लाया था लेकिन कोई नहीं, फास्ट ट्रैक रिवीजन देख लो। अब मैंने क्या क्या देखा आज हमने देखा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर आप निकालते हो, चुंबकीय क्षेत्र बी निकालते हो, तो बी बराबर कितना होता है, किसी आवेश के कारण, कोई आवेश वी वेग से जा रहा हो, उसके यहाँ पर कोई बिंदु पी है, वो थीटा कोण पर वी वेग से कोई आवेश जा रहा है, तो कितना फॉर्मूला होगा, म्यू 0/4 पाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी बी क्या था, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको सदिश रूप लिखता हूँ तो यहाँ पे वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाता है। चलिए वो अलग बात है। अब उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम देखा हमने कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए अगर हम रेखीय समाकल करते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा म्यू नॉट इनटू में आई, नेट धारा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेट धारा के बराबर आ जाता है। चलिए ये हो गई दो चीज़ें। कल हम लोग इसका और डेरिवेशन करेंगे भैया, नोट ऑन कॉपी एंड रिवाइज ऑन टाइम। कल एक बच्चे ने यूट्यूब पे लिखा था कि सौरभ सर का स्टाइल नोट ऑन कॉपी एंड रिवाइज ऑन टाइम। रिवाइज करते रहिए, पिछला सारा चैप्टर 3 रिवीजन करके रखिए, रिवीजन करके रखिए, किसी दिन हम पूरा चैप्टर 3 का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 पूरा रिवीजन करके बैठिए। सॉल्व द डीपीपी, जो डीपीपी मिलेगी सॉल्व करिएगा, कल की डीपीपी भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, दोनों डीपीपी सॉल्व करिएगा। चलिए अगली क्लास पर एम्पियर का परिपथीय नियम जब हम प्रूव कर देंगे, कल प्रूव भी कर देंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, कैसे आया प्रूविंग कर देंगे इसकी, और इसके अनुप्रयोग होते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग होते हैं। और अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा परिनालिका, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, वो सबसे कल हम लोग सीख लें हो सकता है। उसके बाद टोरॉइड, टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक तो कम से कम सीख ही लेंगे, अगर एक बचेगा तो कल परसों सीख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे नंबर 1 चैनल बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। बिहार में अगर शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचानी है, तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को गांव-गांव के बच्चों तक पहुंचाएं, और सब्सक्राइब करने को बोलें कि भाई सब्सक्राइब तो कर दो, 1 घंटी तो बजा दो। ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहें हुंकार बैच के साथ। और एक छोटा सा पोल हो जाए, छोटा सा लाइव पोल हो जाए, अगर एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो और एनिमेशन में मज़ा आया हो तो बताओ जल्दी से, कल भी एक बढ़िया से प्यारा सा एनिमेशन लाऊंगा। पोल में यस बोल दोगे तो मज़ा आ जाएगा, तो कल भी एनिमेशन आपके लिए लेते आएंगे बढ़िया सा, कल तो और शानदार एनिमेशन लाएंगे, देख लेना। लिख रहे हो ना यस, चलो जल्दी से बताओ। इतनी बार रिपीट किए, इतना नोट बनाए हो, यस बोलो जल्दी से फटफट। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।